तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्म इशू, जहां हम फिल्मों और सीरीज के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के आज ही रिलीज़ हुए सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है शी हल्क अटर्नी एट द लॉ। इसका आज पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ है और ऐसे ही हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज़ होता जाएगा। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ जाता है कि शी हल्क हल्क का एक फीमेल वर्जन है, जिसका नाम असल में जेनिफर वॉल्टर होता है। और वो अपने मार्वल की जो हल्क है, ब्रूस बैनर, उसकी कज़न होती हैं। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये शो अच्छा लगा। अब क्योंकि वो पहला ही शो है तो इसमें उतना ज़्यादा कुछ धमाकेदार चीज़ें तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना भी बताया मुझे ये शो काफ़ी पसंद आया है। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें जेनिफर वॉल्टर एक स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देती है। उसी सीन के तुरंत बाद वो हमसे यानी कि व्यूवर्स से बात करती हैं, जिसे अंग्रेजी में हम फोर्थ वॉल को ब्रेक करना कहते हैं। अगर ये सुना सुना लग रहा है तो जी हाँ, हम सबके प्यारे दुलारे डेडपुल भैया भी ये कारनामा कर सकते हैं। आपने उनकी मूवीज़ में देखा होगा कि वो सीधे सीधे हमसे यानी कि स्क्रीन की तरफ देख के बात करते हैं, जिससे हमें लगता है कि वो डायरेक्ट हमसे ही बात कर रहे हैं, और यही चीज़ शी हल्क भी कर सकती हैं। तो इस शो में जेनिफर वॉल्टर शी हल्क कैसे बनती है हमें वो दिखाया गया है। और शी हल्क बनने के बाद एक दो सीन्स में हमें ऐसा भी लगता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसके बाद वो अपने कज़िन यानी कि ब्रूस बैनर से मिलती है। तो शी हल्क से मिलने के बाद ब्रूस बैनर उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता है और उसे ट्रेनिंग भी देता है कि शी हल्क को कैसे अपने अंदर काबू में रखना है, और कुछ फाइटिंग के भी लेसन्स देता है। लेकिन हमें स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाता है कि जो शी हल्क है वो अपने आप पे काफ़ी अच्छे से काबू रख सकती है, और वो हल्क जैसे जब अपने फॉर्म में आता है तो जिस हिसाब से बेकाबू हो जाता है, वैसा जेनिफर वॉल्टर के साथ नहीं होता। जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बनने के बाद भी वही पर्सनैलिटी होती है जो शी हल्क बनने से पहले थी। तो इस शो में दो चार फाइटिंग सीन्स भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो फाइटिंग सीन्स हैं वो थोड़े मून नाइट जैसे हैं। मतलब थोड़े बीच के ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया शी हल्क का, और बीच में फिर ब्लैकआउट डाल दिया, तो हमें वो एक्शन देखने को नहीं मिलते। लेकिन एक्शन के बाद क्या होता है वो हमें देखने को मिलता है। इस एपिसोड में शी हल्क और जो स्मार्ट हल्क है, जो ये नॉर्मल हल्क से काफ़ी कमज़ोर सा है, उसके बीच में फाइट भी देखने को मिलती है, जो कि आई थिंक इस शो का मतलब इस एपिसोड का पर्टिकुलरली सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा है। अब क्योंकि इस शो में मार्वल ने कुछ अलग करने की कोशिश की है, तो कई सारी बातें हमें खुल्लम खुल्ला बोल दी जाती है। जैसे कि जेनिफर वॉल्टर और हल्क जो होता है वो कैप्टन अमेरिका के वर्जिनिटी के बारे में, उसकी ऐश के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि बेचारा कुछ है ही नहीं। और कैप्टन अमेरिका को हटा के भी इसमें कुछ और अवेंजर्स के बारे में बात होती है। जैसे कि पहला तो अपना कैप्टन अमेरिका हो ही गया, दूसरा आयरन मैन हो गया, जिसके बारे में हल्क बहुत बात करता है। जैसे कि जो इस पूरे एपिसोड में एक बार का सीन होता है, वो बार टोनी स्टार्क बनाता है, और टोनी स्टार्क उस बार में सिर्फ पीने का ही काम करता है। और ब्लैक विडो की भी बात होती है कि कैसे जब हल्क आपे से बाहर हो जाता था तो ब्लैक विडो उसको लोरी सुनाती थी, उसको इंग्लिश में ललाबाय बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे स्मार्ट रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो मैं इस शो के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में तो बता नहीं सकता, लेकिन पहले एपिसोड के हिसाब से मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी कि इसको ओवरली कॉमेडिक नहीं बनाया गया है कि हर लाइन में कॉमेडी डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो वैसा नहीं डाला है उनने। उनने काफ़ी ज़्यादा सीन्स में मतलब नॉर्मल सीन्स भी है, कई स्ट्रेंज सीन्स भी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बात जो मुझे हल्की सी कमी लगी वो ये थी कि जो जेनिफर वॉल्टर जब शी हल्क बनती है तो उसके कई सारे सीन्स हमें नेचुरल नहीं लगते। मतलब उसके जो मूवमेंट्स हैं वो हमें उतने फाइन नहीं नज़र आते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो शी हल्क बनने के बाद जो एक्टिंग है वो एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आप जब ये एपिसोड देखोगे तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आएगी कि अवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब हल्क अपना स्नैप मारता है तो उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन इस जो एपिसोड है उसमें हल्क का हाथ बहुत सही है। तो उसका भी इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हल्क ने जेनिफर के खून को अपने खून से मिला के कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जिसकी वजह से उसका हाथ ठीक है। अब अगर किसी के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि जब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं, तो क्या जेनिफर वॉल्टर के साथ भी ऐसा ही होता है जब वो
शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है? तो उसका जवाब है नहीं। शी हल्क का बॉडी साइज़ हल्क के बॉडी साइज़ से काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो उस हिसाब से उसके कपड़ों पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो ये थोड़ी किसी किसी के लिए शायद नाइंसाफ़ी कह सकते हो आप, लेकिन अब जो है वो है। अब इस मूवी में फोर्थ वॉल को ब्रेक करने वाला जो सीन है वो काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, जो कि आपको एक आई थिंक टीज़र या ट्रेलर में आपको दिख जाता है कि जब वो मतलब शी हल्क ही रहती है, तो तब वो कैमरे की तरफ देख के हमसे बात करती है और एकदम चौंक जाती है कि ये क्या हुआ। तो उस हिसाब से ये जो उसके जो फोर्थ वॉल ब्रेक करने का सीन है वो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी यूनिक भी लगा, क्योंकि डेडपूल को अगर आपने देखा होगा तो वो डायरेक्टली ही हमसे बात करने लगता है। उसको कुछ मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मैंने ये कोई नई चीज़ की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एपिसोड में शी हल्क और स्मार्ट हल्क के बीच में एक फ़ाइट होती है। ऐसी नॉर्मली फ़ाइट रहती है, मतलब ऐसे भाईचारे के बीच में, तो ऐसे खतरनाक वाली फ़ाइट नहीं होती। और ये तो और अच्छा हुआ कि जो स्मार्ट हल्क है वो डेंजर वाले हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो शी हल्क का शो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। अब इसके अगले एपिसोड का मुझे इंतज़ार रहेगा, जो कि अगले वीक आएगा। अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।